हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एवन राहुल स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और तो आज का टॉपिक है पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। बहुत सारा बच्चा है कि याद करता है और उसको क्या है कि आधा घंटे में कुछ और भूलता है, 1 घंटे के बाद कुछ और ही भूल जाता है, 2 घंटे के बाद कुछ और ही भूल जाता है, 1 दिन के बाद कुछ और भूल जाता है, 2 दिन के बाद कुछ और भूल जाता है, 5 दिन के बाद पता चलता है कि कुछ साफा भूल जाता है। तो उसको मेन चीज क्या है, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो देखिए, सबसे एक नंबर क्या है, एक नंबर में क्षमता। तो हमारा कैपेसिटी कितना है हमको खुद मालूम है। किसी का कैपेसिटी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा कैपेसिटी इतना ही है। जो जितना मेहनत करता है उतना उसका कैपेसिटी उतना ही बढ़ता है। ऐसा बात नहीं है कि मेरे पास, अगर सोच लीजिए कि मेरे पास कम क्षमता है, मेरे पास कम दिमाग है पढ़ने का, उसके पास तेज है, वो लड़का हमसे तेज है तो उसके पास ज़्यादा दिमाग है पढ़ने का, उसका क्षमता ज़्यादा है याद करने का, ऐसा कुछ बात नहीं है। अपने मेमोरी को, अपने माइंड पावर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है, जो हम हर चीज़ याद कर सकते हैं और हर चीज़ को एकदम अच्छी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इस धरती पे हर किसी के पास कुछ करने का हुनर है, कुछ करने का इच्छा है, लेकिन क्या है, बहुत लोग सोचता है कि हमसे याद नहीं होगा। बहुत बच्चा क्या सोचता है कि वो तेज है पढ़ने में, वो याद कर लेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेन बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी को क्षमता होता है कुछ करने की। तो सबसे एक नंबर में क्षमता। हमेशा आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास क्षमता है कि हम इसको याद कर लेंगे। और 2 नंबर में देखिए क्या करें, इम्पोर्टेंट याद रहना। देखिए क्या होता है कि परीक्षा के व्यू से बोल दिया जाता है कि यह इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट को कोई भी बच्चा ज़्यादा याद रखता है, दिमाग को उसको रहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम में आने वाला ही है, तो वो क्या करता है, इसको इम्पोर्टेंट समझ के वो हमेशा याद करता है। तो देखिए, वो हरदम उसको देखता रहता है, हरदम रिवीजन करता है, इम्पोर्टेंट समझ के उसको उसको क्या करता है, उसको ऊपर ज़्यादा उसको चाव रहता है, उसके ऊपर ज़्यादा उसको ध्यान रहता है कि यह इम्पोर्टेंट है तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो आप इम्पोर्टेंट समझ कर ही याद कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए 2 नंबर देखिए, बेकार के तथ्य। सबसे पहले क्या होता है कि बेकार के तथ्य को अपने माइंड से निकाल कर फेंक दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी से झगड़ा हो गया, तो आप जब पढ़ने जाइएगा या पढ़ने बैठिएगा या एग्जाम हॉल में जाइएगा, तो अपने दिमाग को अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर रखिए। ये मत सोचिए कि उससे झगड़ा हो गया, इससे झगड़ा हो गया, ऐसे सोचिएगा तो बेकार का तथ्य है, इसको दिमाग से निकालिए तो कोई पढ़ाई का डिस्टर्ब नहीं होगा, दिमाग से निकल जाएगा। तो जब तक बेकार के तथ्य अपने माइंड से नहीं निकालिएगा, कोई भी पढ़ाई का असर नहीं आपको समझ में आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 3 नंबर में बेकार के तथ्य। बेकार का तथ्य अपने माइंड से, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने माइंड से बेकार का तथ्य को हटा दीजिए ताकि आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाए बुक पे, पढ़ाई पे, स्टडी पे, अध्ययन पे। चौथा है महत्वपूर्ण बातों को लिखकर याद कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसको क्या है कि आप याद कर लेते हैं। जब उसको याद कर लेते हैं तो उसको आप 2 बार 3 बार लिख लीजिए। ऐसे क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। तो आप परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में जब जाइएगा तो क्या होगा, जो महत्वपूर्ण बातों को लिख कर आप याद कीजिएगा ना, तो परीक्षा में बैठिएगा तो शायद आप लिख कर आप 600 वर्ड में याद कीजिएगा, लेकिन परीक्षा में मान लीजिए 200 ही वर्ड आएगा, तो आपको याद परीक्षा में से नहीं लगेगा, लेकिन किसी टॉपिक को देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्योंकि आप 600 शब्द में याद किए हैं और परीक्षा में क्या 200 शब्द में याद रहा है। तो आपका याद महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण बातों को लिखकर तो आप याद किए हैं, उससे ज़्यादा मेहनत की है। तो किसी न किसी टॉपिक को आप समझ कर आप लिख ही दीजिएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। 5वां नंबर में क्या है, फॉर्मूला बनाकर याद कीजिए। किसी भी चीज़ को अपने दिमाग से रटिए मत, रटने से याद नहीं होता है, रटिएगा भूल जाइएगा। तो फॉर्मूला बनाकर याद कीजिए। आप
किसी भी चीज़ को फॉर्मूला बनाकर यानी अपने तरीका से उसको अपने माइंड से एकदम फॉर्मूला के रूप में बना लीजिए कि जैसे जल्दी याद हो जाए। तो फॉर्मूला बनाकर याद कीजिएगा तो ज़्यादा दिन आपका माइंड में रहेगा। फॉर्मूला बनाकर नहीं याद कीजिएगा जल्दी माइंड से निकल जाएगा। 6 नंबर में क्या है? रिवीजन। रिवीजन देखिए, रिवीजन क्या है? बेहद ही जरूरी है। रिवीजन नहीं होता है तो आदमी हर कुछ ही भूल जाता है। ऐसा बात नहीं है कि बिना रिवीजन का कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क ख ग ये नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? इसका डेली लाइफ में हम लोग का हमेशा यूज है। क ख ग घ इस सब का डेली लाइफ में हम एनी टाइम यूज करते हैं। इसीलिए हम इसको सीखते हैं कब? बहुत छोटा बचपन में सीखते हैं, लेकिन हम इसको रिवीजन करते रहते हैं। इसका हर मतलब डेली लाइफ में हर दम यूज है। किसी भी वर्ड को लिखिएगा तो आप क ख ग से लेकर य तक यानी किसी भी स्वर और व्यंजन को मिलाकर ही बनता है, तो इसीलिए ये हमको याद रहता है। तो रिवीजन जो है मेन टॉपिक आपका ये है। रिवीजन रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। तो रिवीजन क्या है कि किसी भी चीज़ को आप याद कर लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा तो एकदम भूल जाइएगा ही, इसमें कोई नो डाउट है। तो आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। 7 नंबर टॉपिक है एग्जाम के 1-2 दिन पहले। तो जैसे एग्जाम आपका है तो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आप जिस चीज को इम्पोर्टेंट बनाकर इम्पोर्टेंट बातों को लिखकर याद किए हैं, ये जितना रूल को अपनाए हैं, एग्जाम के 1-2 दिन पहले इस सब रूल को एक बार आप और अपना लीजिए। उसमें क्या है कि आपका दिमाग पर सब कुछ तुरंत ही आ जाएगा। देखिए ऐसा बात नहीं है पढ़ा हुआ चीज आदमी नहीं भूलता है, नहीं भूलेगा तो आदमी पागल ही हो जाएगा। भूलना क्या है? इंसान का स्वाभाविक कार्य है। किसी भी इंसान को, जैसे मान लीजिए हम ही है या धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको हर हमेशा कोई चीज़ याद रहता है। तो भूलना, आदमी जब नहीं भूलेगा तो पागल हो जाएगा। स्वाभाविक है इंसान का भूल ही जाना। तो भूल तो जाता है हर कोई, लेकिन भूलने का मेन कारण क्या है? उसको पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, तो आपका मेन टॉपिक ये है। तो चलिए ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मेरे चैनल से हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और इस आज का पढ़ा हुआ याद कैसे रखें इस टॉपिक पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। और बहुत ही कम समय में मेरे चैनल जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। हर किसी का प्यार मिल रहा है, हर किसी का साथ मिल रहा है। यदि आप मेरे से नए हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए कि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। मेरा उद्देश्य देखिए, शुरू से मैं बोल के आ रहा हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही है कि मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल के जरिए हर कमजोर से कमजोर छात्र, गरीब से गरीब बच्चे, हर तरह के वीडियो मैं बनाऊंगा। इस चैनल पे देखिए मोटिवेशनल भी बनाऊंगा, आपको वहाँ मैथ और इंग्लिश का वीडियो चलेगा, हर तरीका से वीडियो बनेगा ताकि बच्चे को हर एक एंगल से उसको शिक्षा जानकारी चाहिए, हर एक एंगल से उसको शिक्षा के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि चलिए ठीक है पढ़ा दिया, कुछ मोटिवेशनल भी बनेगा वीडियो ताकि बच्चे को दिमाग मेंटली पावर बढ़ेगा। चलिए ठीक है, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।